तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरादरान इस्लाम, सबसे पहले इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने घर में आने की तौफीक नसीब फरमाई है। अल्लाह का ये एहसान है, रहमत है, करम है, फ़ज़ल है कि अल्लाह ने हमें अपने घर में आने की तौफीक नसीब फरमाई। अल्लाह का ये एहसान है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, मुसलमान बनाया और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा फरमाया है। भाइयों, इस्लामी साल का आगाज़, इस्लामी महीनों का आगाज़, पहला इस्लामी महीना मुहर्रमुल हराम जारी है। आज 3 तारीख़ है। ये मुहर्रमुल हराम का महीना कुर्बानियों का महीना है। ये बड़ा फजीलतों वाला महीना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के रोज़ों के बाद सबसे अफजल रोज़े जो हैं वो मुहर्रम के हैं। और फिर फरमाया कि जिसने मुहर्रम के रोज़े रखे या जिसने 10वीं मुहर्रम यानी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे गालिब तवक्को है कि अल्लाह तबारक व तआला एक रोज़े का बदला और अजर 1 साल के गुनाहों को की मुआफ़ी का ऐलान कर देता है। ये बड़ा फजीलतों वाला, बरकतों वाला और कुर्बानियों वाला महीना है। भाइयों, इस्लाम के आगाज़ के अंदर जब कोई बंदा कलमा पढ़ता, इस्लाम कबूल करता, तो मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का उन पर जुल्म करते थे और बड़ी शिद्दत से तकलीफ़ें दिया करते थे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देख लें। उमैया ने पथरीली ज़मीन पर गरम रेत पर लिटाकर जुल्म करता था, कोड़े मारता था, यहाँ तक के लोगों को जमा करके हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मजाक उड़ाया करता था। इसी तरह हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देख लें। जालिमों ने बड़ा जुल्म किया, लोहे की कंगियों से उनका जिस्म जो है वो छलनी छलनी कर दिया। इतना जुल्म किया, इतना जुल्म किया कि कमर जो है वो जख्मों से भर गई। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए। उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह की टेक लगाकर बैठे हुए थे। आंखों से आंसू जारी हैं, बड़े दुखी हैं, परेशान हैं। आकर पूछा, अल्लाह के नबी, क्या अल्लाह की जात सच्ची है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, अल्लाह की जात बिल्कुल सच्ची है। फिर पूछा, अल्लाह के नबी, क्या आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं?
फरमाया कि हाँ बिल्कुल मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूं। फिर पूछा कि हम यानी मैं सच पर हूं, हम यानी मुसलमान सच पर हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ आप भी सच पर है। फिर पूछा कि क्या ये दीन इस्लाम सच्चा दीन है? फरमाया कि हाँ ये सच्चा दीन है। फिर कहने लगे कि मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी? इतना जुल्म, इतना तशद्दुद, इतनी तकलीफें दी जा रही हैं इस दीन के बदले में, इस कुरान के बदले में, इस मोहम्मद के बदले में, अल्लाह की मदद कब आएगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खब्बाब रजी अल्लाह तआला अन्हु को तसल्ली देते हुए फरमाया कि खब्बाब आप सब्र करें, पहले वाले लोग जितने भी गुजर चुके हैं जब वो इस्लाम लाते उनको आरों से चीरा जाता था। सब्र करें, अल्लाह की मदद जरूर आएगी। इसी तरह हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु जब इस्लाम लाए, तारीख में आता है कि उनका चचा जो था वो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को दरख्त के साथ बांध कर जुल्म करता था कि इस दीन को छोड़ दो। इतनी तकलीफें ये इस्लाम के आगाज के अंदर, इस्लाम की इब्तदा के अंदर मुसलमानों पर जब चंद मुसलमान थे उस वक्त कुफ्फार मक्का, मुशरिकीन मक्का, मुनाफिकीन मक्का जो है इतना जुल्म किया करते थे। तो हजरत इसी तरह हजरत खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है, उन पर भी बड़ा जुल्म किया। आखिरी वक्त है जब सूली पर लटकाने लगे तो काफिरों ने कहा कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश और तमन्ना है? कहने लगे कि मुझे सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ने दो। 2 रकात नमाज पढ़ी और मुख्तसर करके पढ़ी, और पढ़ने के बाद ये कहा कि मैंने ये 2 रकात नमाज मुख्तसर इसलिए की है ताकि ये काफिर कल को ये न कहे कि खुबैब मौत के डर से जो है ना उसने नमाज को जल्दी जल्दी शुरू कर दी। नमाज मैंने इसलिए इसको मुख्तसर किया है, लंबा इसलिए नहीं किया कि ताकि काफिर ये न कहे कि मौत के डर से नमाज को लंबा कर दिया था। वरना मुझे जितना लुत्फ इन 2 रफ्तों के अंदर मिला है आज तक किसी नमाज के अंदर नहीं मिला। आखिरी वक्त है, काफिरों ने कहा कि कुछ कहना चाहते हो? उन्होंने कहा कि रब्बे काबा की कसम आज मैं कामयाब हो गया। ये हालात थे इस्लाम, शुरू इस्लाम के अंदर, इब्तदा के अंदर ये हालात थे। ये जो कैफियत थी ना हालात की, इस कैफियत ने नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुखी कर दिया था, परेशान कर दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तरफ जुल्म, तशद्दुद, मार और जख्मी कर देना मुसलमानों को, ये इन हालात को देखकर, इस कैफियत को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद दुखी थे। यहां तक के एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला मिली कि हजरत अम्मार को रजी अल्लाह तआला अन्हु को और उनके वालिद हजरत यासिर रजी अल्लाह तआला अन्हु को और उनकी वालिदा हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा को अबू जहल ने बांधा हुआ है और जुल्म कर रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकले और उनके करीब से गुजरे और उनसे कहा कि आल यासिर यानी यासिर का खानदान आप सब्र करें, अल्लाह की मदद जरूर आएगी। यहां तक कि अबू जहल ने हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा को उनके जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए और ये कहता रहा। अबू जहल ने खुद एक दिन कहा कि मैं सुमैया को मार मार के थक जाता हूं, लेकिन सुमैया जो है ना इस दीन को छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। आखिरी वक्त है, जिस्म के 2 टुकड़े हो रहे हैं और आखिरी अल्फाज ये हैं कि रब्बे काबा की कसम आज मैं कामयाब हो गई। इन हालात को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
बहुत दुखी थे। एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के करीब बैठकर अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं, अल्लाह ये हमारे साथ क्या हो रहा है। जो भी कलमा पढ़ता है, इस दीन के अंदर दाखिल होता है, इस्लाम कबूल करता है, ये काफिर उन पर तशद्दुद और जुल्म और सितम शुरू कर देते हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है। अल्लाह मैं तेरा नबी होकर, तेरा सच्चा नबी होकर, ऐ परवरदिगार, अगर तू इस्लाम को इज्जत देना चाहता है, अगर मुसलमानों को इज्जत देना चाहता है, इस्लाम को ताकत देना चाहता है, मुसलमानों को ताकत देना चाहता है, तो मक्के के अंदर दो नौजवान हैं, उनको हिदायत अता फरमा, इस्लाम की इज्जत अता फरमा। आंखों से आंसू जारी हैं। अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, जाकर मेरे महबूब से पूछ के आओ क्या परेशानी है, अपने दिल की तमन्ना तो बताओ, अपने दिल की आरज़ू तो बताओ। अल्लाह को पता है हमें बताने के लिए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर पूछा, अल्लाह के नबी, अल्लाह ये पूछ रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ये जवाब दिया, जिब्राइल, मैं मोहम्मद की तमन्ना है, ख्वाहिश है, आरजू है, दिल की बात का इजहार कर रहा हूं कि मक्के के अंदर दो नौजवान हैं जिनकी वजह से इस्लाम को और मुसलमानों को इज्जत मिल सकती है। मेरी ख्वाहिश और तमन्ना है, मेरी दुआ है, परवरदिगार इनको ईमान की दौलत, इनमें से एक को ईमान की दौलत नसीब फरमा दे। एक का नाम उमर जो खत्ताब का बेटा है, एक का नाम अमर है जो हश्शाम का बेटा है। इनमें से एक को ईमान की दौलत नसीब फरमा, जो दलेर भी हैं, जो हिम्मत वाले भी हैं, जो सरदार भी हैं, जो नवाब भी हैं, जो रोब वाले भी हैं, पैसे और ताकत वाले भी हैं। इनमें से एक को हिदायत नसीब फरमा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के नबी, आप परेशान ना हो, अल्लाह आपकी दुआओं को जरूर कबूल करेगा। मेरे भाई और दोस्तों, सारी रात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर को मांगा। उमर कितना खुश नसीब है कि जिसको मोहम्मद ने मांगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सारे अंबिया ने यही दुआएं की, अल्लाह हमें मोहम्मद की उम्मत में से पैदा कर। हर सहाबी ये दुआ करता था, अल्लाह हमें मोहम्मद की उम्मत में से पैदा कर, उम्मती बना। लेकिन उमर वो खुश नसीब है जिसको मोहम्मद ने मांगा, अल्लाह इसको मेरा सहाबी बना, मेरा उम्मती बना। ऐ परवरदिगार, अगर तू चाहता है कि इस्लाम को कुव्वत मिले, इस्लाम को इज्जत मिले, इस्लाम के अंदर मुसलमानों के अंदर गैरत पैदा हो, दबदबा हो, तो उमर खत्ताब के बेटे उमर को हिदायत नसीब फरमा दे। सुबह का वक़्त था। एक वक़्त आया, एक दिन आया कि सुबह का वक़्त है। उस वक़्त इबादत जो है बैतुल्लाह में नहीं करने देते थे कुफ्फार मक्का। हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में इबादत होती थी, नमाजें भी वहीं पढ़ा करते थे और दीन भी सीखते थे। सहाबा साथ बैठे हैं, तारीख गवाह है। अचानक दूर से नजर पड़ी कि एक नौजवान जो घोड़े पर सवार है, तेज तरीन घोड़ा है और दौड़ता हुआ आ रहा है, और जो मट्टी उड़ रही है, पता नहीं चल रहा ये कौन है। और मैं आपको बता दूं कि इतना तेज तरीन घोड़ा जो है ना, उस वक्त सिवाय उमर के और कोई नहीं दौड़ा सकता था। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, ये जो घोड़े की रफ्तार है ना, ये जो घोड़े के दौड़ने का अंदाज है, ये अंदाज बता रहा है कि ये उमर आ रहा है।
कैसा मंजर होगा। जब मैं ये वाकया पढ़ रहा था, खुदा की कसम मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, ईमान ताजा हो जाता है। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, जिस अंदाज से ये घोड़ा आ रहा है ना, दौड़ रहा है, इस अंदाज का घोड़ा सिवाय उमर के और कोई नहीं दौड़ा सकता। मेरे भाई और दोस्तों, जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह, सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी आज उमर का रास्ता रोके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, आज उमर अपनी मर्जी से नहीं आ रहा, ये मेरी दुआओं का नतीजा है। करीब आए, अल्लाह के नबी, मैं पिछली बातों की माफी चाहता हूं, मुझे गले लगाकर अपना गुलाम बना दो, मुझे कलमा पढ़ा दो। उमर ने कलमा पढ़ ली। कलमा पढ़ने के बाद नमाज का वक्त हुआ, दरवाजा बंद, वो घर में बैठे हुए थे ना हजरत ज़ैद बिन अरकम रजी अल्लाह तआला के घर के अंदर, दरवाजा बंद करने लगे। उमर ने पूछा, ये क्यों दरवाजा बंद कर रहे हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर, तेरी बरादरी हमें बैतुल्लाह में इबादत भी नहीं करने देती। अच्छा, तलवार उठाई, बड़े जज्बे वाले, बड़े दलेर और हिम्मत वाले नौजवान, 27 साल का कड़ियल नौजवान, तलवार उठाई। अल्लाह के नबी, अगर आज हमने बैतुल्लाह के अंदर नमाज न पढ़ी तो काफिरों को कैसा पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि उमर ने कलमा पढ़ लिया है? अच्छा ठीक है, उमर आगे आगे है। मैं यहां एक बात बताता चलूं कि जब उमर का लश्कर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ है, बैतुल्लाह की तरफ जा रहे हैं, काफिर अपने दरवाजा खोल कर देखते हैं, फौरन दरवाजा बंद कर देते हैं उमर के डर से। उनकी औरतों ने कहा कि तुम बड़े सरदार बने फिर रहे हो, बड़ा जुल्म करते थे तुम मुसलमानों पर, आज तुम्हें क्या हो गया है? आज तुम्हारी ताकत और सरदारियां कहां चली गई हैं? वो बड़े बड़े काफिरों के सरदार अपनी औरतों से कहने लगे, आज मोहम्मद अकेला नहीं है, उमर मोहम्मद के साथ है। ये ताकत है, ये इज्जत है, ये शान है, ये गैरत है उमर की। मेरे भाई और दोस्तों, इस्लाम ने उमर को इज्जत अता फरमाई और उमर ने इस्लाम को इज्जत अता फरमाई। आज काफिर इस बात को मानने के लिए तैयार हैं। जब उमर की तारीख पढ़ते हैं ना, आज काफिर ये मानने के लिए तैयार हैं, अगर उमर कुछ अरसा और जिंदा रहता, काफिर ये कहते हैं कि इस दुनिया से कुफर का नाम और निशान मिट जाता। ये उमर की शान है, ये उमर की गैरत है। अच्छा, सवाल यह पैदा होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर को क्यों मांगा? इसलिए कि उमर गैरतमंद इंसान था, गैरत थी उमर के अंदर, बहुत सारी खूबियां थी, एक खूबी ये थी कि वो गैरतमंद थे। अल्लाह ने इसलिए उमर को इज्जत अता फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए, वापस आए, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहने लगे, उमर, अल्लाह ने मुझे बेशुमार मकान दिखाए, महल्लात दिखाए कि ये फलां का महल है, ये फलां का महल है, ये एक खूबसूरत, सबसे बेहतरीन और खूबसूरत मकान मैंने महल देखा। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्राइल ये किसका मकान है, ये किसका मकाम है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये उमर का मकान है। इतना खूबसूरत, शीशे का बना हुआ, चमकता हुआ, बाहर बंदा खड़ा हो अंदर का सारा मंजर नजर आता था, और अंदर चले जाए तो बाहर का सारा मंजर नजर आता था। यह उमर की शान है, यह उमर की गैरत है, इज्जत है। मेरे भाई और दोस्तों, उमर की गैरत भी देखें। जंग बदर के अंदर आपको मालूम है कि इस्लाम और कुफर की पहली जंग है। 313 की तादाद मुसलमानों की है और 1000 की तादाद काफिरों की है, जिसके अंदर 70 काफिर मारे गए और 70 को कैदी करके ले आए। जब वो कैदी आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया, राय ली, ऐ मेरे सहाबा बताओ अब इन कैदियों का क्या करना है?
हर किसी ने अपनी अपनी राय दी। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला ने ये राय दी कि फिदिया लेकर कुछ पैसे लेन देन करके इनको छोड़ दिया जाए। लेकिन जब बारी आई गैरतमंद उमर की, उमर ने ये राय दी, अल्लाह के नबी इनकी गर्दनें ही उड़ा दो। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन, मुसलमानों के दुश्मन, ये कैसे हो सकता कि इनको छोड़ दिया जाए जिंदा? इनकी गर्दनें उड़ा दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? उमर ने फरमाया कि अल्लाह के नबी मेरी राय बस यही है। अच्छा ठीक है। अभी कुछ देर, अभी यही बातें हो रही थी, अभी यही बातें हो रही थी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए कुरान की आयत नाज़िल, कुरान की आयत लेकर। मेरे भाई और दोस्तों, उमर जो सोचता था ना, उमर जो बोलता था, उमर जो राय देता था, अल्लाह कुरान नाज़िल कर देता था। ये उमर की शान है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, अल्लाह के नबी सुन ले, जो राय उमर की है, अल्लाह कह रहा है मेरी राय भी वही है। मा कान अली नबिय्यिन अन यकून लहू असरा हत्ता युस्खिना फिल अर्ज़। जो उमर की राय है, अल्लाह कहता है मेरी राय भी वही है। ये उमर की शान है। ये इस्लाम ने, अल्लाह ने उमर को इज्जत अता फरमाई। मेरे भाई और दोस्तों, उमर की शान भी देखे। वक्त भी पूरा हो गया, लेकिन दो सिर्फ वाकयात आपके सामने रखना चाहता हूं। एक मर्तबा अंसार की औरतों ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को देखा तो डर के भाग गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो मुस्कुरा पड़े। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्कुराते हुए देखा। पूछा अल्लाह के नबी, आप आज इतने खुश क्यों हैं, मुस्कुरा क्यों रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, मैं अंसार की औरतों को देखकर जो है ना वो मुस्कुरा रहा हूं, इसलिए कि वो आपको देखकर डर के भाग गई है। उमर ने कहा कि अल्लाह के नबी, मुझसे क्यों डरती हैं, ये किसी और से क्यों नहीं डरती? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर, इन अंसारी औरतों का कसूर नहीं है, तू तो वो उमर है जिसका रास्ता शैतान छोड़ देता है, जिसको देखकर शैतान डर के भाग जाता है। ये तो फिर भी औरतें हैं ना, ये तो फिर भी औरतें हैं। इस मौके पर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के नबी, मेरी ख्वाहिश और तमन्ना ये है कि ये औरतें आज के बाद पर्दा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर, अभी अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म और आर्डर नहीं आया, पर्दे का हुक्म नहीं आया, अभी यही बातें हो रही थी, अभी यही बातें हो रही थी। उमर की गैरत को देखे, उमर की राय देखे, उमर की शान देखे, उमर का मकाम देखे, उमर की इज्जत देखे, अभी यही बातें हो रही थी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुरान की आयत लेकर आ गए। अल्लाह के नबी, जो राय उमर की है ना, अल्लाह कह रहा है मेरी राय भी वही है। आयत नाजिल हुई। क्या आयत नाजिल हुई? या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो राय उमर की है, अल्लाह की राय भी वही है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी औरतों से, अपनी साहिबजादियों से और तमाम मुसलमान की औरतों से ये कह दो कि आज के बाद पर्दा करें, बगैर पर्दे के बाहर ना निकले। तारीख गवाह है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दे का ऐलान किया ना, उस रात मुसलमानों की सारी औरतों ने अपनी अपनी चादरें बनाई। गुर्बत का जमाना था, एक एक टुकड़ा जमा किया, कपड़े का एक एक टुकड़ा जमा कर करके अपनी चादरें बनाई, पर्दे के लिए चादरें बनाई। तारीख गवाह है, जब सुबह के वक्त देखा गया मुसलमानों की सारी औरतें पर्दे में थी। ये उमर की शान है। मेरे भाई और दोस्तों, सिर्फ एक बात, वक्त पूरा हो गया है, मुझे पता है, माजरत चाहता हूं। जब हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा पर इल्जाम लगा, कुफार मक्का ने, मुशरिकीन मुनाफिकीन मक्का ने इल्जाम लगाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से राय ले रहे हैं, ऐ मेरे सहाबी, आपकी क्या राय है मेरी आयशा के बारे में, आपकी क्या राय है मेरी आयशा के बारे में? जब बारी आई ना उमर की, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, अल्लाह के नबी, आप मुझे ये बताएं,
आपकी और आयशा की जोड़ी किसने बनाई है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, मेरी और आयशा की जोड़ी खुदा ने आसमानों पर बनाई है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाना कहा कि अल्लाह के नबी, आपको फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आपकी जोड़ी, आपकी और आयशा की जोड़ी खुदा ने आसमानों पर बनाई है, फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह खुद आयशा की पाक दामनी भी साबित कर देगा। मेरे भाई और दोस्तों, अभी ये बातें चल रही थी, अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल कर दी, अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित तय्यिबात। खबीस और गंदी औरतें खबीस और गंदे मर्दों के लिए होती हैं, पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए होती हैं। अल्लाह के नबी, फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब जोड़ी खुद खुदा ने बनाई है, फिर अल्लाह आपके लिए ऐसी वैसी औरत आपके बिस्तर पर कैसे ला सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक अकबर के घर तशरीफ ले गए। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा वहां रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांग रही हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। आयशा, तुम्हें मुबारक हो, उमर ने तुम्हारा मुकदमा लड़ा है, अल्लाह ने तुम्हारी पाक दामनी में कुरान नाजिल कर दिया है। ये उमर की शान है, ये उमर का मकाम है, ये उमर की इज्जत है। मेरे भाई और दोस्तों, उमर वो है जो तकवे का बादशाह है, उमर वो है जो खौफ खुदा का बादशाह है। भाइयों, उमर की सीरत को अपनाओ, उमर के किरदार को अपनाओ, उमर के तकवे को अपनाओ, उमर के खौफ खुदा को अपनाओ। इंशाअल्लाह जब हम इन चीजों को, उमर की गैरत को, उमर की इज्जत को जब अपनाएंगे ना, तो फिर अल्लाह भी ऐसे इज्जतें अता फरमाएगा। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।